हाँ दोस्तों, मोबाइल की दुनिया में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे धारा 30 जो नक्शा दुरुस्त की धारा है, ये क्या होता है, यानी कि धारा 30 क्या होता है और गाटे का नक्शा दुरुस्त कौन करा सकता है। जिसका नाम है वो कराएगा, दूसरा भी करा सकता है क्या। नक्शा दुरुस्त कितने दिनों में हो सकता है और नक्शा दुरुस्त के लिए कोर्ट की फीस कितनी होती और नक्शा दुरुस्ती के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट, क्या क्या दस्तावेज की ज़रूरत होगी। यह धारा 30 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 30 में अंकित है। इसमें कलेक्टर को पावर दी गई है और वो किसी घाटे को उसके रकबे के अनुसार अनुरक्षण कर सकता है। जिस प्रकार है मानचित्र और खसरा का अनुरक्षण। कलेक्ट्रेट प्रत्येक ऐसे ग्राम के लिए विहित रीति से मानचित्र और खसरा रखेगा और उसमें प्रति वर्ष या ऐसे दीर्घांतर अंतराल पर जैसा विहित किया जाए गांव की सीमा में या सर्वेक्षण संख्याओं में हुए समस्त परिवर्तनों को अभिलिखित कराएगा और किन्हीं गलतियों और लोप को जो समय समय पर पाई जाए भी ठीक करेगा। दूसरा नंबर, मिलजुलना संख्या व विहित रीत से भौतिक विभाजन किया जाएगा और मानचित्र व खसरा सहित राजस्व अभिलेखों को तदनुसार संशोधित किया जाएगा। इस प्रकार से कलेक्टर को ये पावर दी गई है कि वो किसी भी घाटा को उसके खसरा के रकबा के अनुसार दुरुस्त करे और वो कर सकता है। इस प्रकार दूसरे पॉइंट पे हम आते हैं, इसमें घाटे का दुरुस्त कौन करा सकता है। इसमें खतौनी में दर्ज वो समस्त सह खातेदार मिलकर भी करा सकते हैं या अकेला एक खातेदार ही वाद लाने में कायम है। अकेला एक खातेदार अगर वाद लाता है तो प्रार्थीगण होगा बनाम उत्तर प्रदेश सरकार को रखेगा, जो विपक्षीगण प्रथम पक्ष और बाकी जो सह खातेदार होंगे उनको विपक्षी द्वितीय पक्ष रखेगा। और इस प्रकार से ये इसका प्रारूप है, जिसमें न्यायालय कलेक्टर महोदय ज़िले का स्थान जो भी आपका ज़िला हो, फिर उस फर्स्ट में प्रार्थी का नाम 2 भी प्रार्थी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं। फिर उसके बाद बनाम विपक्ष में रहेगा उत्तर प्रदेश सरकार, वजरिए कलेक्टर महोदय प्रथम पक्ष और बाकी जो सह खातेदार जो आपके साथ वाद में नहीं हैं उनको विपक्षी द्वितीय गण में रखा जाएगा। इस प्रकार तीसरा पॉइंट आता है, नक्शा दुरुस्ती कितने दिनों में हो सकता है। नक्शा दुरुस्ती का वाद कलेक्ट्रेट के यहाँ देते हैं। कलेक्ट्रेट न्यायालय में आप देने के बाद वहाँ से आपको 1 या 2 महीने में आपकी फाइल तहसील पे एसडीएम न्यायालय में भेज दी जाएगी। वहाँ पे तहसीलदार या नायब तहसीलदार के समक्ष वो इसको फाइल देखने के बाद लेखपाल को बुलाकर उस बात पर, उस विषय पर वो चर्चा करेगा और उसे फाइल सौंप देगा। फिर लेखपाल उस फाइल का मुआयना करके अगल बगल चक जो भी होंगे उनका मुआयना करके वाकई कितना कम है, कितना रकबा कम है, रकबा इस एक घाटे का कम है तो किसी दूसरे घाटे का अधिक होगा, तो सब मिलाकर उसको दूसरे घाटे को कम करके आपका रकबा बढ़ाकर घाटे का जो भी लंबाई चौड़ाई होगा उसको बढ़ाकर फिर वो रिपोर्ट नायब तहसीलदार के पास देगा, जिसको वो पुनः दोबारा निरीक्षण करके संतुष्टि करेगा। फिर वो फाइल फिर कलेक्टर के यहाँ भेजी जाएगी। कलेक्टर के यहाँ भेजने के बाद फिर
जो भी वादी उसमें इफ़ेक्टेड हुए हैं, जो अगल बगल के जो भी काश्तकार होंगे जो इफ़ेक्टेड हुए होंगे, जिनका रकबा, जिनके घाटे में घाटा संख्या जिसका बड़ा है उसका कम हुआ होगा, उसको फिर नोटिस जाएगी। वो नोटिस के समय नोटिस फिर वहाँ पे वो हाजिर होगा और उसके बाद वहाँ से डिसीजन फाइनल हो जाएगा। फिर दोबारा वो तहसील पे आएगा उसे दर्ज करने के लिए। फिर नायब तहसीलदार, लेखपाल सब अपने अपने डॉक्यूमेंट में उसे दर्ज कर लेंगे और फिर वो स्थायी हो जाएगा। इस प्रकार लगने वाला समय लगभग 1 से 2, 3, 4 साल भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट आता है नक्शा दुरुस्ती में कोर्ट की फ़ीस। ये कोर्ट की फ़ीस जगह जगह पे वकीलों के ऊपर निर्भर करती हैं। कोई वकील 1000-1500 से स्टार्ट करता है स्टार्ट फाइल करने में ही, और कोई 2000 तक ले लेता है। और उनके मेहनत जैसे वकील आप करेंगे उस तरह से आपके खर्चे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, नक्शा दुरुस्ती में ज़रूरी दस्तावेज क्या क्या हैं। दस्तावेज, ज़रूरी दस्तावेज नक्शा दुरुस्ती में आपका सबसे पहले खसरा होगा, खतौनी होगी, फिर बंदोबस्ती नक्शा होगा, फिर 41-45 की नकल होगी। इतना दस्तावेज आपको ज़रूरी हैं। ओके, धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपने दोस्तों का ध्यान रखें तथा अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि आपके साथ बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।